मैं अपने तमाम गैर मुस्लिम भाइयों से, दीगर तमाम धर्म के लोगों से भी मैं इस बात को जो आज चैलेंज के साथ आप हजरात से कहता हूं कि अगर आपको इस्लाम के किसी भी मसले के ऊपर में अगर आपको एतराज़ है तो आप हमसे जो कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह उस एतराज़ का जो आपको जो है जवाब दिया जाएगा। इसके लिए हमारा नंबर है 9912361151। आप उसके ऊपर में जो हमें जो कॉल करें, व्हाट्सअप करें, आप कौन सा वक्त चाहते हैं आप हमें जो बताएं और इंशाल्लाह हम आपके लिए वक्त निकाल कर आपको जो उसका एतराज़ का जवाब इंशाल्लाह हम ज़रूर जो अता फरमाएंगे और ज़रूर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इन दिनों आप देख रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से आप हजरात से एक गुजारिश की गई है कि तमाम हजरात जो है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो राय मांगी गई है उस राय के अंदर में ज़रूर अपनी राय दें। और इस मौके के ऊपर में ज़्यादातर जो लोग हैं, जो हमारे जो खुसूसन जो गैर मुस्लिम भाई हैं, इन लोगों का ये एतराज़ इस वक्त ये हो रहा है कि यकसा सिविल कोड को नाफिज करने में क्या टेंशन है। अगर ये नाफिज हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। आपके यहाँ इस्लाम के अंदर में औरतों के साथ इंसाफ नहीं होता है, औरतों के साथ जो जुल्म होता है, खुसूसन विरासत के मसले के अंदर में, तलाक के मसले में, हलाला के मसले में, इद्दत के मसाइल में, ये तमाम मसाइल हैं कि जिसके अंदर में औरतों के साथ जो जुल्म होता है। तो उनमें से एक बड़ा मसला यह है कि विरासत के अंदर में आप हजरात जो है मर्दों को जो है ये डबल हिस्सा देते हैं, औरतों को जो एक हिस्सा देते हैं। तो ये तो सरासर जुल्म है। ये हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की तरफ से जो है बहुत सारी मरतबा जो एतराज़ात होते हैं। तो मेरे दोस्तों, आइए आज हम उस एतराज़ का जो है जवाब जानेंगे कि ये उसका एतराज़, ये इस तरह से एतराज़ करना उनका सही है या नहीं है, और क्या सही है क्या गलत है, ये तमाम बातें जो आज हम आपके सामने जो है शेयर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ मेरे दोस्तों ये जान ले कि इस्लाम के अंदर में लड़की का विरासत में हिस्सा क्या है। तो अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह निसा के अंदर में अल्लाह फरमाते हैं यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर में जहां बहुत सारे वारिसीन के हक़ को बयान किया है, उसमें से एक हक़ ये भी बयान किया है कि लड़के का हिस्सा जो है लड़की के मुकाबले में डबल है। ये कुरान करीम ने जो है इसको जो बयान किया है और ये साफ वाज़ेह है। अब मेरे दोस्तों, अब ये समझिए कि लड़की का विरासत के अंदर में जब एक हिस्सा है और लड़के का डबल हिस्सा है, तो बज़ाहिर अगर हम इसको देखते हैं, सरसरी निगाहों से देखते हैं, तो जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं तो ऐसा मालूम होता है कि वाकई हमारे छोटे दिमाग के ज़रिए से अगर हम सोचते हैं तो हमको लगता है कि वाकई यार ये तो बहुत जुल्म है कि लड़की जो कमा नहीं सकती, लड़की जो कुछ काम नहीं कर सकती, जो कमज़ोर है, जो किसी भी एतबार से जो है, हर एतबार से जो वो कमज़ोर है और कुछ कर नहीं सकती है, तो उसको तो डबल देना चाहिए था और लड़के को जो है ये एक हिस्सा देना चाहिए था, क्योंकि लड़का ताकतवर है, कमा सकता है, सारे काम कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी लड़के को जो है डबल दे रहे हैं और लड़की को एक हिस्सा दे रहे हैं। तो ये तो जो है सरासर जो है ये नाइंसाफी है इस्लाम के अंदर में। लेकिन मेरे दोस्तों, ये बात याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई भी हुक्म हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी भी चीज़ का हुक्म दिया हो, उसके लिए इंसान के अंदर में खैर ही खैर होती है। उसके अंदर में हज़ारों हिकमतें, मसलहतें जो छुपी हुई होती है। जब इंसान उसके अंदर में जब डूबता है तो पता चलता है कि यार ये तो इस्लाम के अंदर क्या खूबसूरती है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, आइए आज मैं इसी सिलसिले की खूबसूरती आपको जो सुनाता हूँ कि देखिए लड़की की विरासत में शरीयत ने जो एक हिस्सा रखा है, इसकी वजह क्या दोस्तों जानते हैं आप? इस्लाम से पहले ये मसला था कि लड़की को जो कोई विरासत में जो हिस्सा नहीं दिया जाता था। वो कहते थे कि हम ऐसे लोगों को हम क्यों जो विरासत के अंदर में हिस्सा देंगे कि जो न घोड़े पर सवार होते हैं, वला युकातिलु अदुव्वन, न दुश्मन से जो है लड़ते हैं। फरमाते ला यरकबू फरसन वला यहमिलु सैफन वला युकातिलु अदुव्वन कैफन वक़िल माल। हम कैसे माल दें इन लोगों को कि जो सवारी पर जो सवार नहीं होते हैं, जो दुश्मनों से लड़ते नहीं हैं, जो क़िताल नहीं करते हैं, तो हम ऐसे लोगों को कैसे माल दें? तो विरासत में उनका कोई हिस्सा नहीं था। इस्लाम ने आकर ये बतलाया कि नहीं, ये गलत बात है, लड़की को भी जो है हिस्सा देना चाहिए और लड़के को भी हिस्सा देना चाहिए। फिर इस बात को जो है इस्लाम ने फरमाया, इस्लाम ने ये कहा कि लड़के को जो है ये डबल दिया जाए और लड़की को जो एक हिस्सा दिया जाए। तो इसी मसले के ऊपर में एतराज़ होता है। तो मेरे दोस्तों, आइए आज मैं इसकी हिकमत जो आज आपको जो समझाता हूं, जब आप इसकी हिकमत को समझेंगे, सुनेंगे, समझ लेंगे, इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि ये मसला हमेशा के लिए आपके ऊपर में क्लियर हो जाएगा आपके सामने, और जिंदगी में कभी भी आपको इस मसले के ऊपर में एतराज़ आपके जहन में नहीं आएगा। दोस्तों समझिए, डिटेल से समझिए और लास्ट जो पूरी वीडियो को जो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बात जो क्लियर आसानी के साथ जो समझ में आएंगी। और इंशाल्लाह कोई भी इंसान दुनिया के अंदर में अगर इस्लाम के ऊपर में इस मसले के ऊपर में एतराज़ करेगा इंशाल्लाह, तो आपके पास एक ज़बरदस्त जवाब जो मौजूद होगा।
और मैं इसी तरह से मैं अपने तमाम गैर मुस्लिम भाइयों से, दीगर तमाम धर्म के लोगों से भी मैं इस बात को जो आज चैलेंज के साथ आप हजरात से कहता हूं कि अगर आपको इस्लाम के किसी भी मसले के ऊपर में अगर आपको एतराज है तो आप हमसे जो कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह उस एतराज का जो आपको जो है जवाब दिया जाएगा। इसके लिए हमारा नंबर है 9912361151। आप उसके ऊपर में जो हमें जो कॉल करें, व्हाट्सअप करें, आप कौन सा वक्त चाहते हैं आप हमें जो बताएं, और इंशाल्लाह हम आपके लिए वक्त निकाल कर आपको जो उसका एतराज़ का जवाब इंशाल्लाह हम ज़रूर जो अता फरमाएंगे और ज़रूर जो हम आपको जो जवाब देंगे। तो बहरहाल चलिए बात आगे चलते हैं। विरासत के अंदर में लड़की को एक हिस्सा और लड़के को जो है डबल हिस्सा क्यों दिया जाता है? दोस्तों इस बात को समझिए कि इस्लाम के अंदर में लड़की के जिम्मे जिंदगी के किसी भी मोड़ के ऊपर में कमाना नहीं है। लड़की अगर बेटी है तो भी उसके जिम्मे कमाना नहीं है, लड़की अगर बीवी है तो भी उसके जिम्मे कमाना नहीं है, लड़की अगर बहन है तो भी उसके जिम्मे कमाना नहीं है, लड़की अगर माँ बन रही है तो भी उसके जिम्मे कमाना नहीं है। तो लड़की के जिम्मे जिंदगी के किसी भी हिस्से में कमाना नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि लड़की के जिम्मे किसी का खर्चा जिंदगी में कभी भी नहीं है। लड़की अगर करोड़पति भी होगी, लखपति भी होगी, तो भी उसके जिम्मे किसी और का खर्चा उसके जिम्मे नहीं है। यानी बेटे का खर्चा उठाना यह औरत के जिम्मे नहीं है, शौहर का खर्चा उठाना यह औरत के जिम्मे नहीं है, भाई का खर्चा उठाना यह औरत के जिम्मे नहीं है, बाप का खर्चा उठाना यह औरत के जिम्मे नहीं है। कोई औरत करती है वो उसका एहसान है, लेकिन उसके जिम्मे नहीं है। यानी अगर वो उसके पास माल है और इन रिश्तेदारों के ऊपर में वो खर्च नहीं करती है तो अल्लाह ताला के यहाँ उसको सजा नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे दोस्तों मर्द के ऊपर में आप देखिए, जिंदगी के हर मोड़ के ऊपर में अगर वो भाई है तो भी उसके जिम्मे बहन का जो खर्चा है, अगर जो है उसके पास बेटी है तो बेटी का जिम्मा भी जो है बाप के जिम्मे, यानी उसके जिम्मे जो है उसका खर्चा है, यानी बेटी का खर्चा भी बाप के जिम्मे है। अगर वो शौहर है तो बीवी का खर्चा उसके जिम्मे है। तो जिंदगी के हर मोड़ के ऊपर में, हर मोड़ के ऊपर में मर्द के जिम्मे किसी न किसी का जो है खर्चा है। अगर वो दादी नानी को रख रहा है तो उनका भी जो अलग से जो खर्चा है। तो जितने लोगों को जो वो पालेगा उन सब का खर्चा जो है ये मर्द के हाथ में आता है। तो मेरे दोस्तों इस्लाम ये कहता है कि जिसके जिम्मे ज्यादा लोगों का खर्चा हो, ज्यादा लोगों का खर्चा हो, उसको जो डबल दे दो, और जिसके जिम्मे जो किसी का खर्चा नहीं उसको एक दे दो। तो मेरे दोस्तों आप जरा से देखिए इस्लाम की खूबसूरती कि इस्लाम ये कहता है कि लड़के के जिम्मे चूंकि जो बेटी का भी खर्चा है, माँ का भी खर्चा है, और इसी तरह से जो बीवी का भी खर्चा है और बहन का खर्चा है, सब लोगों का खर्चा है, इसलिए इसको जो डबल दे दो। अगर वो नहीं करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी पिटाई करेंगे। और औरत की बात है कि उसके जिम्मे किसी का खर्चा नहीं है, लिहाजा अल्लाह फरमाते हैं कि इसको एक हिस्सा दे दो। अब ये जो एक हिस्सा आया, मिसाल के तौर पे एक आदमी इंतकाल होता है और उसके जो है एक बेटा और बेटी है, 3 लाख रुपए छोड़कर मर रहा है, तो शरीयत ये कहती है कि 2 लाख रुपए लड़के के दे दो और 1 लाख रुपए जो है आप लड़की को दे दो। तो अब मेरे दोस्तों देखिए कि ये जो 1 लाख रुपए जो लड़की के पास आ रही है बिल्कुल सेफ रह रहे हैं, उसको कोई टेंशन नहीं, इत्मीनान के साथ जो पैसे रख सकती है। लेकिन ये मर्द के जिम्मे जैसे ये पैसे इसके हाथ में आए 2 लाख रुपए, अब ये कभी अपनी बेटे के ऊपर में लगाएगा, कभी ये बीवी के ऊपर में लगाएगा, कभी ये बहन के ऊपर लगाएगा, कभी ये माँ के ऊपर लगाएंगे, कभी दादी नानी के ऊपर लगाएगा। तो ये और अगर ये खर्च नहीं करता है तो अल्लाह इसकी पिटाई करेंगे। औरत के पास लाख रुपए वो खर्च नहीं करेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कोई सजा नहीं देंगे। तो मेरे दोस्तों आप सोचिए कि इस्लाम ने किस कदर जो औरतों के साथ जो एहसान किया है कि किसी का खर्चा उसके जिम्मे नहीं रखा और मर्द के जिम्मे जो इतने सारे लोगों का खर्चा रखा। अब मेरे दोस्तों मैं आपसे सवाल करता हूं, बताइए क्या ये गलत है? क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो है गलत फरमाए? कोई आम अकल वाला आदमी भी अगर होगा तो इस बात को समझेगा कि नहीं, रब का कानून बेहतरीन है, खूबसूरत है माशाल्लाह, कि रब ने जो है लोगों की जो सिचुएशन को समझा और मर्द के जो हालात को जो समझा और उसको जो मजबूरी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि मर्द के जिम्मे ज्यादा परेशानी की बात हो जाएंगी, इसलिए अल्लाह ने उसको जो डबल दिया है, और औरत के जिम्मे जो कोई मसला नहीं है इसलिए जो उसको एक हिस्सा दिया है। तो मेरे दोस्तों मुस्लिम पर्सनल लॉ जो अभी यकसा सिविल कोड की जो बात की जा रही है, तो उसमें जहां बहुत सारे एतराज किए जा रहे हैं उसमें एक एतराज ये हो रहा है कि इस्लाम में लड़की को जो है विरासत के अंदर में जो है बराबर का हिस्सा नहीं दिया जाता है। तो मेरे दोस्तों ये बात जो है आपके सामने क्लियर हो गई होगी कि लड़की को विरासत में बराबर का हिस्सा क्यों नहीं दिया जाता है और ये किस कदर खूबसूरत उसूल है, रब ने जो कितना बड़ा करम फरमाया है।